हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टॉपिक अर्थात लेक्चर 1 लेकर के हम आते हैं। आपको पहले बता दिए थे हम दोस्तों, क्योंकि इसके पहले जो हम वीडियो डाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, वो इंट्रोडक्शन था, फार्मूलाज बेस्ड था, जो कि हम आपको बता चुके हैं। आज उसी फार्मूला को फिर से मैं कुछ रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है। इसके आगे हम क्वेश्चन के आधार पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए तो हौसला तो रखना होगा, आगे मेहनत करने के लिए हौसला बना के रखना होगा। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हौसले से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, उसी उम्मीद के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी उमंग के साथ आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टॉपिक को बढ़ा रहे हैं। तो आपको अच्छे से मेहनत करना है, जिस तरह से हम आपको अच्छे से मेहनत करा रहे हैं दोस्तों। आप अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। आप मेरे साथ डटे रहें, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। और आप सभी जो हमारे इस चैनल को पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समय को बचाते हुए चलते हैं डिस्काउंट नहीं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, ठीक है। तो हमने पहले ही बता चुका था दोस्तों, पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात होता क्या है ना। अर्थात समझिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए जितना रुपया खर्च कर रहा है वह आपका क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो आप उसी क्रय मूल्य के आधार पे जो लाए हैं उससे अधिक में बेच रहे हैं, तो जितना आप अधिक में बेचिएगा वही आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब जो बेचने की बात कहा जा रहा है, विक्रय मूल्य की बात कहा जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस की बात कहा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अधिक होगा। तो यही बात है दोस्तों, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए। तो एसपी इज ग्रेटर देन बोल सकते हैं सीपी, तभी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब तक विक्रय मूल्य अधिक नहीं होगा, सेलिंग प्राइस अधिक नहीं होगा, तो वो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात कहा जाता है, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, ठीक है दोस्तों। यह बात तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग हानि पे बात करते हैं। हानि क्या होता है, हानि अर्थात जब भी होगा, आप जितना में खरीद मूल्य लेकर के आए हैं, जितना में खरीदे हैं, आप उससे कम में बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अधिक होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एसपी से, सेलिंग प्राइस से। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। जैसे में आपको कोई बुक लाने के लिए आपके पापा दे दिए कुछ रुपया, अब 500 रुपया दे दिए हैं, तो 500 रुपया जो आप लेके गए हैं एक बुक लाने के लिए, तो बुक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बीच में क्या होते हैं, आपके कोई फ्रेंड मिल जाता है, आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उस बुक को आपका फ्रेंड बोलता है, फ्रेंड आप मुझे यह बुक दे दो। तो आपको क्या लगता है, फ्रेंड, अरे यार कोई फ्रेंड्स मांगा है, हम उसको बुक ना दें। तो क्या करता है कि अपने पैसे से पॉकेट से निकालता है और उसे 450 रुपया ही दे देता है। तो बोल रहा है कि चल फ्रेंड्स रहने दे। इसका मतलब हो गया दोस्तों, आपके तो पापा 500 रुपया दिए थे और वह पैसा आपके पास कितना अवेलेबल हो पाया, 450। तो 50 रुपया क्या हुआ, दोस्ती के नाते में वो आपको लॉस हो गया। तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हानि अर्थात लॉस करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य सीपी अर्थात आपके पापा जो दिए थे, आपके पास जो पैसा लगाए थे वो 500 रुपये लगाए थे, आपके फ्रेंड ने दिया कितना, 450 रुपया। तो 50 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों कि ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट समझ गए, तो प्रॉफिट परसेंटेज समझना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आपको सबसे पहले बात यह समझना होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा। तो आपने जितना प्रॉफिट कमाया
ना। आपने जितना प्रॉफिट आपको हुआ और आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, क्रय मूल्य पे लगाया था, अर्थात क्रय मूल्य आप जितना पैसा लगाए थे वही पैसा क्या होगा, उसके आधार पे ना, उसके वनिस्पत आप कितना रुपया कमाए। तो प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट अर्थात लाभ बटे सीपी क्रय मूल्य इंटू में 100 कर देंगे तो यह मेरा मिल जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत। क्योंकि आपको हम परसेंटेज चैप्टर में बता चुके थे दोस्तों, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को, किसी भी भिन्न मान को P/Q को अगर परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीपल करना होगा, गुना करना होगा। यही बात होता है। आपने लाभ कमाया कितने में, क्रय मूल्य पे, तो इसी 100 से गुना करते हैं तो ये परसेंटेज दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यह बात तो समझ में आ ही गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं कि हानि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। हानि परसेंटेज बराबर हानि बटे में सीपी इंटू में 100 ना, हानि बटे में सीपी इंटू में 100, अर्थात हानि जितना हो रहा है, जितना आप पैसा खर्च किए थे उसके आधार पे चेक करेंगे ना। आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना रुपया का लॉस हुआ था, हानि बटे क्रय मूल्य गुना में 100, तो उसी को हम लोग कहते हैं हानि प्रतिशत। तो यह वही बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की बात हम लोग करते हैं कि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। या तो और भी बात आसान हो गया, क्योंकि आपको पहले वीडियो में बता चुके थे दोस्तों कि क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे P 100 प्लस P, 100 प्लस P का मतलब हो गया लाभ के केस की बात बोल रहा है ना। लाभ के केस में आपको पहले ही बता चुके थे दोस्तों कि 100% हमेशा क्या होता है, CP होता है, क्रय मूल्य होता है। समझ में आ रहा, 100% क्या होता है, CP होता है, अर्थात क्रय मूल्य होता है। 100 प्लस होगा तो प्रॉफिट के केस में SP होगा, 100 माइनस होगा तो लॉस के केस में SP होगा। तो वही बात बोला है, क्रय मूल्य निकाला तो विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे 100 प्लस P, 100 प्लस प्रॉफिट की बात बोल रहा है, यही फार्मूला हो जाएगा। यहाँ देखिए लॉस के केस की बात बोला, विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे 100 माइनस में लॉस, यह लॉस के केस में। एक बात आज फिर से एक नया बात आ गई है दोस्तों, क्योंकि अगले वीडियो में इस बात की चर्चा नहीं किए थे। तो वह क्या है, विक्रय मूल्य जब निकालना है अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य देखते होंगे दोस्तों, आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई शॉप में जाते हैं, आप कपड़ा लेने के लिए गए, ठीक है, कपड़ा लेने के लिए गए तो दुकानदार किसी उस सामान के ऊपर क्या लगा रखा है, स्टिकर लगा रखा है, उसमें लिखा हुआ है MP अर्थात मार्क्स प्राइस ना, अर्थात क्या होते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य रख दिया है और बोलता है कि इस पे हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर होगा डिस्काउंट चैप्टर होगा, अच्छे से समझिएगा। तो हमने कहा दोस्तों, तो जो MP मार्क्स प्राइस रखा है, अंकित मूल्य रखा है, तो अंकित मूल्य पे जो छूट होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट होने के बाद दुकानदार जो सेल करता है वही होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, वही होता है विक्रय मूल्य। तो दुकानदार तो ये मूर्ख तो है नहीं, ठीक है, दुकानदार तो कोई मूर्ख है नहीं, वह भी तो भाई पूंजी लगाया हुआ है, अपनी संपत्ति लगाया हुआ है, तो वह भी क्या करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो जानते ही हैं कि अपना CP पे, क्रय मूल्य पे कुछ प्रॉफिट रख देता है और उससे क्या होता है, आगे प्रॉफिट बढ़ा करके, आगे कोई मूल्य बढ़ा करके अंकित मूल्य रख देता है और छूट करने के बाद बोलता है कि हमें 10% प्रॉफिट होना चाहिए। इस बात की चर्चा होगी। ठीक है दोस्तों, तब विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य पे क्या होना चाहिए, 100 माइनस में डिस्काउंट, 100 माइनस में डिस्काउंट। कहने का मतलब 10% डिस्काउंट बोला था, 100 माइनस डिस्काउंट करने का मतलब 10% डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 10 अर्थात 90% की बात बोला। किसका, अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य का जो भी डिस्काउंट परसेंटेज है उसको माइनस के उतना परसेंटेज निकाल दीजिए, वो आपका क्या होगा, SP होगा। ठीक है, आगे देखिए डिस्काउंट क्या होता है, यही बात को चर्चा, इस बात की चर्चा यहाँ से समझ में स्पष्ट आ जाएगा। डिस्काउंट जो हो रहा है दोस्तों, बट्टा जो मिल रहा है अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। मान लीजिए आपका दुकानदार कोई सामान को 150 रुपये में रखा है और उसे आपको क्या है 120 रुपये में सेल कर रहा है, तो यह 30 रुपये का जो छूट मिल रहा है दोस्तों, यही तो डिस्काउंट हुआ, यही तो क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो क्वेश्चन कह देगा डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट बटे में अंकित मूल्य। तो डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 30 है, अंकित मूल्य कितना रखा था 150, अब गुना में क्या कर देंगे 100 या 5,
5 से कट जाएगा 20। इसका मतलब यह बात कर रहा है दोस्तों कि आपको किसी उस सामान पे 20% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बात हम लोग करेंगे क्वेश्चन लेकर के। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तो आपने देखा ही, आपको कोई फार्मूला सारा बता दिए, तो उसी फार्मूला को उपयोग करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन है कि 1100 रुपये की किसी वस्तु को ना 1100 रुपये में 10% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या। इसका मतलब यह साबित यहाँ से ये बात हो रहा है दोस्तों कि 1100 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हो गया 1100 रुपये में 10% के लाभ पर बेची गई, तो लाभ यहाँ आ गया, प्रॉफिट है 10%, तो एसपी जो हो गया दोस्तों 1100 रुपया हो जाएगा, अब प्रॉफिट जो हो रहा है वह 10% है। ठीक है, यह बात तो समझ में आ रहा होगा। और पूछा क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब सीपी पूछा। तो आपको तो हम हमेशा बता रखे हैं दोस्तों, तो सीपी तो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, इसके पहले हम बताए थे दोस्तों एसपी की जब बात हो रही है, एसपी कब होता है, जब सीपी प्लस में प्रॉफिट होता है। तो एसपी इजकल टू सीपी प्लस में पी होता है, ये तो पता ही होगा। तो सीपी कितना है दोस्तों, 100%, पी कितना है, 10%। यह हो गया दोस्तों 100% और प्लस में 10% इजकल टू हो गया 110%, 110% हो गया। तो यही तो 110% वैल्यू बता रहा है। 110% वैल्यू जो हो रहा है दोस्तों, 110% वैल्यू बता रहा है कितने रुपया को, 1100 ना, 1100 रुपया बता रहा है। ठीक है, यह बात समझ में आ रहा होगा। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यही तो बात पूछा था, एक लाइन की बात है दोस्तों। यह हो जाएगा एसपी, यह हो जाएगा सीपी, तो यहाँ से निकाल दीजिए दोस्तों 1100 गुना में 100, अब बटे में क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। परसेंटेज यहाँ, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, ये 11 से ये 10 बार में कट जाएगा, यहाँ से निकलेगा कितना दोस्तों, 1000 रुपया। तो सीपी क्या हो गया, 1000 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह बात समझ में आ रहा होगा। इसी में मैं और सारा क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, डरना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। डरना नहीं है, हमेशा मैंने बोला है डरना नहीं है, क्योंकि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता। अभी कोरोना वायरस है दोस्तों, कोरोना वायरस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अपने से सेपरेट होकर आना है। तो डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता है, और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं होता। आप हिम्मत बनाए रखें, कोरोना भी भाग जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, तो डरना नहीं है, आप इसी में हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आपको हमने बोला कि हमेशा सीपी क्या है, 100% होता है। प्रॉफिट दिया है तो जो भी हो दिया है प्लस कर देंगे तो एसपी हो जाएगा। लॉस के केस में इसी सीपी में क्या होगा, जो लॉस होगा माइनस करेंगे तो वो भी क्या होगा, एसपी निकलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको लग रहा था आप इसी क्वेश्चन को एक लाइन बना रहे थे। 10% प्रॉफिट, 110% का वैल्यू कितना, 1100, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी निकल जाएगा। 110% का वैल्यू दिया है, पूछ देगा दोस्तों कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कितना रुपया में है। तो आपको यहाँ से मालूम हो चुका है दोस्तों कि क्वेश्चन दे चुका है 110% का वैल्यू 1100 रुपया, तो 10% क्या है, 10% का वैल्यू निकाल दें। समझ में आ रहा, अर्थात ये प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ से एसपी दिया है, क्योंकि एसपी हमेशा हम बता रहे हैं, एसपी हमेशा क्या होगा, या तो सीपी प्लस में पी होगा या सीपी माइनस में पी होगा, सॉरी सीपी माइनस में एल होगा, लॉस होगा। दोनों तरीके से एसपी निकलता है, विक्रय मूल्य दोनों तरफ से निकलता है, एक हानि के केस में, एक लाभ के केस में। तो यहाँ क्या प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट कितना था, 10%। तो 110% का वैल्यू 1100, तो 10% का वैल्यू जो निकालना होगा तो 110, 1100 गुना में 10 बटे में क्या हो जाएगा, 110, यह कट जाएगा दोस्तों। 10 बार में 10 गुना 10 बराबर 100 क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट भी निकालना होता तो आप निकाल लिए ना, क्या निकाल लिए दोस्तों, 100 रुपया निकाल लिए। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखते दोस्तों, बोला है किसी 600 रुपया की किसी वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए
कितने में बेचना चाहिए, बेचने की बात बोल रहा है, एसपी पूछ रहा है दोस्तों, एसपी पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये सीपी दिया हुआ है और सीपी कितना होता है दोस्तों 100% का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 600 रुपया। क्या दिया हुआ है 600 रुपया। ठीक है, आगे दिया है दोस्तों प्रॉफिट बोला है, तो प्रॉफिट दिया है दोस्तों 25%। तो क्या पूछा है एसपी, एसपी बराबर क्या होता है दोस्तों वाट ना, एसपी बराबर वाट। तो आपको पहले ही बता चुके हैं एसपी बराबर सीपी प्लस में पी होता है, और सीपी कितना होता है 100 और प्लस में पी कितना हो गया 25। 125% का वैल्यू पूछ दिया है, 125% का वैल्यू पूछ दिया, तो परसेंटेज में लिख सकते हैं दोस्तों 125% हो गया ना। यही क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 600, तो 125% का वैल्यू क्या होगा, एक लाइन में निकल गया, क्योंकि आपको पता है क्या होगा। तो 600 गुना में 125 और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 600, सॉरी ना 100 ना, ठीक है 100 हो जाएगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से जो जीरो, 125 गुना 6 कर दीजिएगा दोस्तों, कितना होगा 750 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 750। तो यही तो आपका एसपी हो जाएगा, यही क्या होगा एसपी होगा। इसको और भी बनाने का तरीका है दोस्तों, आपको हम बताए थे परसेंटेज में, जो वीडियो आप लोग परसेंटेज का नहीं देखे हैं तो पहले आप ज़रूर परसेंटेज पूरा पढ़ लें, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि अर्थमेटिक्स का नींव अर्थात जड़ कह सकते हैं, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का उपयोग सभी जगह है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग और भी तरीका है, फ्रैक्शन वाला बताए थे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है दोस्तों, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, आपको बताए थे। यह 4 क्या है दोस्तों, क्या है सीपी है, यह क्या है 4 सीपी है। ये क्या हो रहा है, बोला है प्रॉफिट लाभ है, तो ये क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, तो एसपी क्या होगा, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस में पी, तो 4 + 1 ना 5 हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, 5 हो रहा है। तो यही 5 का वैल्यू पूछा है, 4 का वैल्यू दिया है ना, यहाँ से बोल रहा है 4 का वैल्यू 600, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 750 निकलेगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, आपको पहले ही जानते हैं जो डर गया वो घर गया, जिसने हिम्मत दिखाई वो कुछ कर गया। तो आपको कुछ करना है, इसी के साथ आपको अच्छे से कर लेना है, आगे तैयारी कीजिए। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो हमें और पढ़ाने की उत्सुकता होती है, जुनून होता है। उसी कमेंट के साथ आगे अच्छे जुनून के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आप आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। जो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।